लाहौरियों पर टैक्स को नया बोझ लादने का फैसला, 62.5 अरब रुपए निचोड़ने का बड़ा प्लान तैयार। गाड़ी, घर और कारोबार सब पर भारी टैक्स की तलवार। लाहौरियों को अब दुगना झटका लगेगा। प्रॉपर्टी, मोटर और प्रोफेशनल टैक्स बढ़ेगा। रीजन सी 38 अरब 90 करोड़ रुपए समेटेगा। लाहौरियों पर टैक्सों का नया बोझ लादने का फैसला, 62.5 अरब रुपए निचोड़ने का बड़ा प्लान तैयार। गाड़ी, घर और कारोबार सब पर भारी टैक्स की तलवार। लाहौरियों को अब दुगना झटका लगेगा, जबकि प्रॉपर्टी, मोटर और प्रोफेशनल टैक्स बढ़ेगा। रीजन सी 38 अरब 90 करोड़ रुपए समेटेगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का डिजिटल अदायगियों पर सेल्स टैक्स वसूली का नया निज़ाम नाफिज से। ब्यूटी क्लिनिक्स से फैशन डिज़ाइनर्स और मुतलका खदमात पर 5% टैक्स लागू होगा। लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनर्स, क्लब्स और दीगर मुतादिद खदमात पर 8% टैक्स दिया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 के सेक्शन 14A के तहत डिजिटल अदायगियों पर सेल्स टैक्स वसूली के लिए नया निजाम नाफिज कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम शेड्यूल्ड बैंक्स, एक्वायरिंग बैंक्स, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और मुतल्लिका मालियाती इदारों को टैक्स कलेक्टिंग एजेंट मुकर्रर कर दिया गया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग और दीगर डिजिटल जराए से होने वाली अदायगियों पर मुकर्रर शरह के मुताबिक सेल्स टैक्स वसूल करेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे, होटल्स, गेस्ट हाउसेस, मैरिज हॉल्स, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल एजेंट्स, रेंट ए कार, जिम, फिटनेस सेंटर्स, केबल टीवी, इंटरनेट सर्विसेज, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनर्स, क्लब्स और दीगर मुतादिद खिदमात पर 8% टैक्स होगा। दूसरी जानिब ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स, ब्यूटी क्लिनिक्स, फैशन डिजाइनर्स और मुतल्लिका खिदमात पर 5% टैक्स लागू होगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स कलेक्शन के लिए एजेंट्स को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। तंदूरों से अब महंगाई के शोले निकलेंगे। नानबाइयों का रोटी की कीमत में बैक वक्त 11 रुपये इजाफे का फैसला। 14 रुपये वाली रोटी अब 25 रुपये में बेचने की तैयारियां। कहते हैं आटा और LPG आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी भी दे दी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी की कीमतों के तयन के हवाले से इजलास मुनक्किद किया, जिसमें हुकूमत से फौरी तौर पर रोटी का सरकारी नर्ख 25 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि आटे, LPG और दीगर अखराजात में मुसलसल इजाफे के बायस 14 रुपए में रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा, जबकि सुई गैस की लोड शेडिंग से भी कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। आटे की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आटा इस वक्त कैमरा आपके पास है, मार्केट में आप चेक कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि 20 किलो वाला आटा वैसे ही गायब हुआ हुआ है। 10 किलो वाला, 20 किलो वाला आटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर 20 किलो का आटा है तो उसकी कीमत तकरीबन 2400 रुपये है। सुई गैस की शदीद लोड शेडिंग है। जब सुई गैस की लोड शेडिंग होगी तो फिर हम उसके मुतबादल LPG इस्तेमाल करते हैं। जब LPG इस्तेमाल करेंगे, सुई गैस का बिल भी देंगे, LPG भी इस्तेमाल करेंगे, वो सारी कॉस्ट रोटी पे आएगी। मौजूदा हालात में रोटी की कीमत में 11 रुपए इजाफे का इम्कान है। नान भाइयों ने हुकूमत को मुतालबात तस्लीम करने के लिए अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया है कि मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में कारोबार बंद करके एहतजाज किया जाएगा। हड़ताल से शहर में रोटी की फराहमी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। कैमरामैन खुरम संधू के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आवाम के जेब पर सरेआम डाका। 241 रुपये वाली LPG 450 रुपये किलो फरोख्त। माफिया बेलगाम, सरकारी रेट सिर्फ कागजों तक महदूद। मुनाफाखोरों ने LPG का रेट आसमान पर पहुंचा दिया। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए भी निढाल। सुई गैस की किल्लत के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। LPG भी सरकारी निर्ख से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगी है। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदार 241 रुपए फी किलो के सरकारी रेट के बजाय 350 से 450 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। सुई गैस की बंदिश के बाइस घरेलू सारिफिन की बड़ी तादाद LPG पर इन्हिसार करने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बावजूद दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं, जिससे घरेलू अखराजात में मजीद इजाफा हो गया है। सारिफिन ने मुतालिबा किया है कि जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल हुकाम नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। मुर्गी भी महंगाई की मुंडेर पर जा बैठी। गोश्त 15 रुपये किलो महंगा, 483 रुपये किलो फरोख्त। ब्रायलर गोश्त की फरोख्त के हवाले से ओवर चार्जिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों की जानिब से गोश्त की जायद कीमत पर फरोख्त। फार्मी अंडे 234 रुपये फी दर्जन रेट मुकर्रर। मुर्गी भी महंगाई की मुंडेर पर जा बैठी। गोश्त 15 रुपये किलो महंगा, 483 रुपये किलो फरोख्त। ब्रायलर गोश्त की फरोख्त के हवाले से ओवर चार्जिंग जारी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों की जानिब से गोश्त की जायद कीमत फरोख्त। फार्मी अंडे 234 रुपये फी दर्जन रुपये मुकर्रर।
سولر کنیکشن لگوانے والے صارفین رول گئے۔ جنریشن لائسنس کے حصول میں مشکلات بڑھ گئیں۔ لائسنس کے اجراء میں غیر معمولی تاخیر سے کنیکشن رک گئے۔ معاہدہ کرنے کے بعد جنریشن لائسنس کے لیے نیپرا کو فائلز بھجوائی گئیں۔ لیسکو میں نیٹ بلنگ پالیسی کے تحت سولر سسٹم پر کنیکشن لگوانے والے صارفین پریشان۔ جنریشن لائسنس کے حصول میں مشکلات بڑھنے لگیں۔ نیپرا کی جانب سے لائسنس کے اجراء میں غیر معمولی تاخیر سے کنیکشن التوا کا شکار ہونے لگے ہیں۔ نیپرا کی جانب سے جنریشن لائسنس کے حصول میں غیر معمولی تاخیر سے کنیکشن رک گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لیسکو کی جانب سے تمام سولر صارفین کے لیے لائسنس کا اجرا کروانے کے لیے آن لائن ڈیٹا بھجوایا گیا، لیکن لائسنس کے اجرا میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے۔ کمپنی نے نیٹ بلنگ پالیسی کے تحت صارفین کے ساتھ جنریشن کے لیے معاہدہ کیا، جس کے بعد جنریشن لائسنس کے لیے نیپرا کو فائلز بھجوا دی گئیں۔ نیپرا نے گھریلو، کمرشل، صنعتی اور ٹیوب ویل سمیت دیگر صارفین کے لائسنس جاری نہیں کیے۔ کتاب مافیا متحرک یا سرکاری نااہلی، دہم، نویں اور مڈل کلاس کی اہم کتب مارکیٹ سے غائب۔ تاریخ، جغرافیہ اور ریاضی سب غائب۔ چھٹی سے 8ویں جماعت کے طلباء کتابوں کے لیے خوار، 9ویں کلاس کے طلباء اکنامکس کی کتاب کے لیے دربدر ہیں۔ 10ویں اور 11ویں جماعت کی درسی کتب کی ایلوکیشن لیٹ ہونے کی وجہ سے بازار میں کتابوں کی شدید قلت ہے۔ چھٹی جماعت کا جغرافیہ اور تاریخ کی کتاب بھی مارکیٹ میں شارٹ ہے۔ 7ویں اور 8ویں جماعت کی ریاضی دستیاب نہیں۔ 7ویں جماعت کی ریاضی کی 40,000 نئی کتابیں مارکیٹ میں فوری درکار ہیں، مگر میسر نہیں۔ 9ویں جماعت کی ہوم اکنامکس مارکیٹ سے نہیں مل رہی، جبکہ مارکیٹ میں نہم اور دہم کی جنرل سائنس کی کتاب کی قلت ہے۔ دہم کی ہوم اکنامکس اور نہم اور دہم کی پنجابی کی کتاب بھی شارٹ ہے۔ مذکورہ شارٹ کتابوں کی ایلوکیشن کے لیے پیکٹا نے پبلشر سے درخواستیں طلب کر لی ہیں، لیکن تعلیمی سال جاری ہونے سے طلبہ کی پریشانی بدستور موجود ہے۔ زندگی کی جنگ لڑتے مریضوں کے لیے نئی مشکل۔ ایڈز کنٹرول پروگرام میں بڑا بحران، 150 ملازمین فارغ۔ ایڈز سینٹر پر صرف 3 افراد باقی، 1 ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ اور ڈیٹا آپریٹر شامل۔ اسکریننگ کا عمل بری طرح متاثر، سینٹرز چلانا محال ہو گیا۔ زندگی کی جنگ لڑتے مریضوں کے لیے نئی مشکل آ گئی۔ ایڈز کنٹرول پروگرام مشکلات سے دوچار ہو گیا۔ ایڈز کنٹرول پروگرام کے 150 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین نوکری سے فارغ کر دیے گئے۔ ملازمین فارغ ہونے سے HIV اور ایڈز کے علاج کے لیے صوبے بھر میں قائم سینٹرز کو چلانا مشکل ہو گیا۔ ملازمین کو فارغ کرنے کے بعد ایڈز سینٹرز پر 1 ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ اور ڈیٹا انٹری آپریٹر ہی باقی بچے۔ ایڈز کے علاج کے سینٹر سے ملازمین کے فارغ ہونے سے مریضوں کی اسکریننگ کا عمل شدید متاثر ہو رہا ہے۔ LDA پیڈل ارینا افتتاح کا منتظر، گارڈن ٹاؤن میں پیڈل ارینا آپریشنل نہ کیا گیا۔ پیڈل کورٹس کا افتتاح کون کرے گا، تختی کس کے نام کی لگے گی، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ واسا اور LDA تشہیری پوائنٹ سکورنگ کرنے لگے۔ علی پارک میں واسا نے زیر زمین واٹر سٹوریج ٹینک بنایا تھا۔ LDA پیڈل ارینا کا افتتاح کا منتظر، گارڈن ٹاؤن میں پیڈل ارینا آپریشنل نہ کیا گیا۔ پیڈل کورٹس کا افتتاح کون کرے گا، تختی کس کے نام کی لگے گی، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ واسا اور LDA کا تشہیری پوائنٹ سکورنگ کرنے لگے۔ علی پارک میں واسا نے زیر زمین واٹر سٹوریج ٹینک بنایا تھا۔ ادھر محکمہ اوقاف میں کرپشن اور نذرانوں میں گھپلے، داتا دربار کے سابق مینیجر طاہر مقصود کو 1,31,96,000 کی ریکوری کے نوٹس، سابق ایڈمنسٹریٹر شیخ جمیل احمد کو 1,20,00,000 کی ریکوری کی ہدایت، حافظ جاوید شوکت کو 64,00,000 کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ محکمہ اوقاف پنجاب میں کرپشن اور مزارات کے نذرانوں میں مبینہ خرد برد پر مزید گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ متعدد افسران کو ریکوری نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ مالی بے ضابطگیوں میں ملوث افسران اور اہلکاروں کو لاکھوں اور کروڑوں روپے کی ریکوری کے حتمی نوٹسز ارسال کر دیے گئے۔ داتا دربار کے سابق مینیجر طاہر مقصود کو مجموعی طور پر 1,31,96,000 روپے، سابق ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شیخ جمیل احمد کو 1,20,00,000 روپے کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ سابق ریسرچ اسسٹنٹ حافظ جاوید شوکت کو مالی بے ضابطگیوں پر 64,00,000 روپے سے زائد کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اوکاڑا کرپشن کیس میں سابق مینیجر شفقت، عباس، زوار حسین، عامر ستار، دربار بابا بلے شاہ اور بی بی پاک دامن کے مقدمات میں بھی لاکھوں روپے کی ریکوری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ شہر میں ہونے والے جرائم اور حادثات اور پولیس ایکشن پر مبنی یہ رپورٹ دیکھیے۔
NCCIA में MPA साकिब चद्दर केस। साकिब चद्दर अदाकारा मोमना इकबाल पर लगाए गए इल्जामात साबित न कर सके। अदाकारा मोमना इकबाल पर उसकी वीडियोस गैर मुतल्लिका अफराद को भेजने का इल्जाम लगाया गया था। NCCIA की तहकीकात में ताहाल साकिब चद्दर का इल्जाम साबित न हुआ। NCCIA ने अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट आला हुकाम को। लाहौर हाई कोर्ट और मुत्तहिदा अदालतों में दिन भर होने वाली अहम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में। केस में इब्तदाई तौर पर नाकाबिल दस्तअंदाजी जुर्म पर हाई कोर्ट का अहम फैसला। काबिल दस्तअंदाजी दफात शामिल करने से FIR कानूनी नहीं बन सकती। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए FIR कालअदम करार दे दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट में 4 कमसिन बच्चों की हवालगी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने बच्चों को बाप की तहवील से लेकर माँ के हवाले करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अबरगुल खान ने साइला अम्बरीन की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत की। अदाकारा मोमना इकबाल केस। एडिशनल सेशन जज नुसरत सिद्दीकी ने मोमना इकबाल को हिरासत करने के केस में MPA साकिब चद्दर की अबूरी जमानत में 28 जुलाई तक तौसी कर दी। FIA अदालत में साकिब चद्दर की अबूरी जमानत की समाअत। लाहौर की मातहत अदालतों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। छुट्टियां 20 जुलाई से 31 अगस्त तक होंगी। सेशन जज लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तातीलात में जजों का पहला बैच 20 जुलाई से 9 अगस्त तक, दूसरा बैच 11 अगस्त से 31 अगस्त तक छुट्टियों पर होगा। पहले बैच में 40 जज और दूसरे बैच में 39 जज बतौर ड्यूटी जज काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में पुर्तगाल के सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें बाम दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, सेहत, तवानाई, आबी वसाइल, सियाहत और सकाफती ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुर्तगाल के सफ़ीर की लाहौर आमद पर खैर मकदम और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान दरीना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की भरपूर गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने पुर्तगाली कंपनियों को पंजाब में कारोबार और सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तवानाई, आबी वसाइल, हेल्थ और डिजिटल जिद्दत के शोबों में मुश्तरका ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। मुलाकात में दोनों ममालिक के कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान पुर्तगाल बिजनेस फोरम के क़याम की तजवीज़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया, जबकि लाहौर और लिस्बन के दरमियान सकाफती, तालीमी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के लिए सिस्टर सिटी ताल्लुकात कायम करने की तजवीज़ पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन से चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस पंजाब यूनिसेफ पंजाब पाकिस्तान रमीज़ बहबूद की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की पंजाब में तालीम, सेहत, स्किल डेवलपमेंट समेत दीगर प्रोग्रामों बारे गुफ्तगू की गई। मुलाकात में माहिर तालीम सहर रज़ा जाफरी और DG पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी सारा रशीद भी मौजूद थीं। मुलाकात के दौरान बच्चों की फलाह, साफ पानी, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, तालीम के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस पंजाब यूनिसेफ पाकिस्तान रमीज़ बहबूदो का कहना था कि बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन से रास्ता करने के बायस पंजाब में चाइल्ड लेबर में नुमाया कमी आई है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि पंजाब में अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनिसेफ बच्चों की फलाह, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में शानदार काम कर रहा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती सिर्फ मौशी और सिफारती ताल्लुकात तक महदूद नहीं, सकाफती रिश्ते भी वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। लाहौर अजायब घर की चाइनीज़ गैलरी इसी सकाफती ताल्लुक की खूबसूरत झलक पेश करती है। गैलरी में चीनी तहजीब, फ़न और रवायात को मुनफरिद अंदाज में महफूज किया गया है। ये है लाहौर अजायब घर की चाइनीज गैलरी, जहां दाखिल होते ही चीन की सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत की झलक दिखाई देती है। गैलरी में खूबसूरत चीनी गुलदान, नफीस नक्शो निगार, रिवायती कढ़ाई, जानवरों के मुजस्मे, नया मलबूसात और मर्तबान समेत मुतअद्दिद तारीखी और सकाफती नवादरात रखे गए हैं। हर नवादर अपने अंदर एक तारीख समोए हुए है। क्यूरेटर एलिजा रिजवी का कहना है, गैलरी का मकसद न सिर्फ सियाहों को चीन की सकाफत से रोशनास कराना है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती रवाबित को भी उजागर करना है। लाहौर म्यूज़ियम के लिए बहुत ऑनर की बात है कि जो चाइनीज़ एम्बेसी है उन्होंने हमारे म्यूज़ियम को एज ए वेन्यू सिलेक्ट किया 75th जो है फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशंस के लिए। ये चीज़ सेलिब्रेट करके ना सिर्फ ये कि हमें लोगों को चाइनीज़ सकाफत को दिखाने का मौका मिला, बल्कि ये कि जो हमारे हज़ारों साल पुराने जो एक जैसे आर्ट और जो डिफरेंट चीज़ें हमारी उनके साथ सेम हैं उसको भी प्रेजेंट करने का मौका। सियाहों का कहना है, चाइनीज गैलरी से चाइना की कई सौ साल पुरानी तहजीब और सकाफत को जानने का मौका मिल रहा है। चाइनीज गैलरी हमें बहुत अच्छी लगी। हम यहाँ पर आए और देखा कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर उनके कल्चर की काफ़ी मतलब यहाँ पर चीज़ें, बर्तन वगैरह है और भी इनके मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी है कुछ यहाँ पर।
तो उसको देख के बहुत अच्छा लगा और हम बहुत इम्प्रेस हुए उनके कल्चर से। यहाँ पे बड़ी एंशियंट एक हिस्ट्री चाइनीज़ की जो है यहाँ पे पड़ी हुई है और देखकर बड़ा हमें जो है वो अच्छा एक इन्फॉर्मेशन, एक पुरानी उनकी जो यादगारी जितनी भी उनके वहाँ यहाँ पे कल्चरल चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा और बहुत नई चीज़ें सीखने को और देखने को मिली। चाइना गैलरी में मौजूद नवादरात चीन की कदीम रवायात को महफूज रखे हुए हैं और आने वाली नस्लों को मुख्तलिफ तहजीबों को समझने का मौका भी फराहम कर रहे हैं। चाइनीज़ गैलरी सिर्फ नवादरात की नुमाइश नहीं बल्कि पाकिस्तान और चाइना की दरीना दोस्ती और सकाफती हमआहंगी की एक खूबसूरत अलामत भी है, जो हर आने वाले को तारीख और फ़न के एक नए सफ़र पर ले जाती है। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। उधर IG पंजाब अब्दुल करीम के पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाने से मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज़ के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। सब इंस्पेक्टर कासिम अब्बास के तिब्बी माली इमदाद की दरख्वास्त पर एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस को हिदायत जारी की। कांस्टेबल मोहम्मद एजाज की तबादला मनसूखी की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को ज़ेर गौर लाने का हुक्म। मरहूम कांस्टेबल खिजर हयात की बेवा की बेटे की भर्ती की दरख्वास्त पर एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ फराहमी की हिदायत की। अल्लाह वाले फाउंडेशन और फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में MOU। फाउंडेशन की जानिब से तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तकरीब में फाउंडेशन के चेयरमैन शाहिद लॉन, फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अरमगान इसरार मिर्ज़ा ने शिरकत की। अल्लाह वाले फाउंडेशन और फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में मुस्तहिक तलबा को मुकम्मल तालीमी अखराजात के लिए वज़ाइफ देने के लिए मुआहिदा तय पा गया। MOU पर दस्तखत करने की तकरीब में अल्लाह वाले फाउंडेशन के चेयरमैन शाहिद लॉन, फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अरमगान इसरार मिर्ज़ा ने शिरकत की। प्रोफेसर खालिद मंजूर भट्ट, डॉक्टर आसिम फारूकी, डॉक्टर शाजिया लॉन, प्रोफेसर वसीम, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम, डॉक्टर अदरीस, डॉक्टर सादिया समेत फैकल्टी मेंबरान शरीक हुए। शाहिद लॉन ने कहा कि मुस्तहिक तलबा को ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस समेत माहाना अखराजात के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो हैं, ये इनका इदारा चूज़ करेगा, उनमें सेलेक्ट करेगा और हम एक इंटरव्यू के बाद उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे स्कॉलरशिप की फॉर्म में। ये हम उनको देंगे उनकी ट्यूशन फ़ी, हम उनको देंगे हॉस्टल फ़ी, हम उनको देंगे मेस और साथ कुछ स्टाइपेंड देंगे जो कि उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए आसानी पैदा करेगा। और जो डे स्कॉलर्स हैं उनको हम ये ट्रांसपोर्ट की मद में देंगे पैसे और खाने के लिए पैसे देंगे ताकि वो भी दोपहर को खाना खा सकें। प्रोफेसर डॉक्टर अरमगान इसरार मिर्ज़ा ने कहा, अल्लाह वाले फाउंडेशन के ताउन से मुस्तहिक तलबा को अपने अखराजात की फ़िक्र से आज़ाद किया जाएगा। अल्लाह वाला ट्रस्ट ने हमारा हाथ पकड़ा और इसमें करंटली इन्होंने जो हमें प्रोवाइड किया है, जिसमें स्पॉन्सरशिप्स या स्कॉलरशिप्स जो हैं वो कवर करेंगी, इनकी मेजर इश्यूज़ को सारे को कर लेंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि चैरिटी का शायद सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप किसी को अपने पैरों पे खड़ा कर दें। इन 50 में से जितने भी बच्चे जो डिज़र्व करते होंगे वो कल को 4 साल बाद अगर ख़ुद से अमली तौर पे इस माशरे का हिस्सा बन जाते हैं तो इससे बेहतर तो और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अल्लाह वाले फाउंडेशन के जिम्मेदारान का कहना था कि तलबा को स्कॉलरशिप देने का मकसद उनको कामयाब इंसान बनाना है ताकि वो अमली ज़िंदगी में दूसरों की मदद कर सकें। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। शहर में घरों के किराए आसमान से बातें करने लगे शहरी परेशान कि आखिर किरायों में होशरुबा इजाफे की असल वजह क्या है? क्या इसके पीछे डीलर माफिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या फिर तेजी से बढ़ती आबादी? देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर में रिहाइश अब एक चैलेंज बन चुका है, जहां हर गुजरते दिन के साथ घरों के किरायों में इजाफा होता जा रहा है। आज जानेंगे कि इसकी असल वजह डीलर माफिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या फिर मुसलसल बढ़ता हुआ आबादी में इजाफा है। साल 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक लाहौर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख से जायद है, जबकि शहर में बढ़ती हुई आबादी के दबाव से घरों की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। साल 2023 के अदादो शुमार के मुताबिक लाहौर में घरों की तलब 12 लाख से जायद है और सिर्फ लाहौर में तकरीबन 6,96,000 घरों की कमी रिकॉर्ड की गई है। शहरियों का कहना है कि घर मिल नहीं रहा, जबकि किराए और प्रॉपर्टी डीलर्स का कमीशन आसमान से बातें कर रहा है। अभी आपके सामने हालात आपके सामने ही हैं कि जो हमारे घरों के किराए 20 या 30 हज़ार होते थे, अब प्रॉपर्टी डीलरों ने हालात इतने ख़राब कर दिए हैं कि उनके पास जाए मकान के लिए तो वो 30 हज़ार का घर जो हमारा 40-50 हज़ार में मिल रहा है और इनकी कमीशनें ख़त्म नहीं होती प्रॉपर्टी डीलरों की, तो गरीब आदमी कहाँ जाए। किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं लाहौर सरगोदा से लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ, मैंने कहा मकान ले लो यहाँ पे। जब मकान लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलरों के पास गया हो ना जी,
اور کرائے بہت زیادہ. 3 مرلے کا مکان کم از کم 35 سے 40 ہزار روپے میں مل رہا ہے, جبکہ کم از کم 15 ہزار روپے کرایہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے کرایے کے بارے میں, کرائے کم ہونے چاہیے. کرائے کے مکان ہیں اس کو لینے اذیتناک صورتحال بن چکی ہے. اب جو لوگ کرایہ دار ہیں وہ تو مظلوم طبقہ بن چکا ہے. کرایہ دار سے جو پہلے آج سے 5 سال پہلے جو کرایہ یقین کے افشاں صاحبہ 15,000 20,000 کرایہ ہوتا تھا, خدا کی قسم 40,000 50,000 کرایہ. اب لوگ کیا کہتے ہیں اپنا پیٹ کاٹتے ہیں. دوسری جانب پراپرٹی ڈیلرز کا موقف مختلف ہے. ان کے مطابق طلب میں اضافہ اور سپلائی کی کمی کرایوں میں اضافے کی بڑی وجہ ہے. 6 سال پہلے کرائے بہت کم تھے, جو آتا تھا مل جاتے تھے مکان. اب مکان مل ہی نہیں رہے. وہ اس وجہ سے آگے کرایہ تھا 20,000 25,000 یا بڑی چھلانگ مار کے اچھا مکان جو 30,000 میں مل جاتا. اب وہی مکان مالک مکان جو ہے 50,000 میں 55,000 میں 60,000 میں 70,000 تک مکان مل ہی نہیں رہے نا. مکان مل ہی نہیں رہے. جو جہاں پہ بیٹھا ہوا وہ وہیں پہ بیٹھ گیا. کہتے کرایہ بھرا لو, ہم نہیں جہاں کدھر جائیں, ہم کہاں جا کے ٹکرے مارے. ان کو مکان ملتے ہی نہیں. پراپرٹی ڈیلر کا کام اتنا رہا ہی نہیں, اتنا کام ہی رہا. وہ کہتے ہیں چلو ایک سائڈ تو آ رہی ہے نا, ایک تو چھوڑ دو. دی اربن یونٹ تخمینے کے مطابق لاہور میں سالانہ ہاؤسنگ کا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف منتقلی اس طلب میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے. تعمیراتی سامان کی بلند قیمتیں سستے گھروں کی فروخت میں بڑی رکاوٹ ہے. لاہور میں بڑھتے ہوئے کرائے شہریوں کے لیے سنگین مسئلہ بن چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اس پہ قابو پایا جائے گا یا یہ بوجھ مزید بڑھتا جائے گا. کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ افیہ رضوان, سٹی 40.